नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है। 26,66,000 से ज्यादा लोग इसके मरीज हो चुके हैं, जबकि 1,86,000 से ज्यादा लोग अब तक इस वायरस की वजह से मारे जा चुके हैं। 4 महीने से पूरी दुनिया यह जंग लड़ रही है, मगर अब तक इस नोवेल कोरोना वायरस का कोई पक्का इलाज नहीं मिल पाया है। हालांकि अब कोरोना की वैक्सीन को लेकर दुनिया में सबसे बड़ा ट्रायल शुरू हो चुका है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का प्लान तैयार कर लिया है, बल्कि इंसान पर इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। करीब 5,000 मरीजों पर 1 महीने तक इस वैक्सीन का ट्रायल चलेगा। यही नहीं, दुनिया के 7 देशों में ब्रिटेन ने कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ डोज बनाने का ऑर्डर दे दिया है। ऐसे में उम्मीद है सितंबर से पहले ही कोरोना की यह वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, क्या वाकई कोरोना की यह वैक्सीन सितंबर तक आ जाएगी? कब आएगा कोरोना का टीका? क्या सितंबर तक वाकई यह वैक्सीन बन जाएगी? क्योंकि यह बड़ा सवाल इसलिए हर कोई अब इस वैक्सीन के इंतजार में है, क्योंकि आंकड़े सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया भर में, हर देश में बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए सबकी उम्मीद, सबकी नजरें इस वैक्सीन पर है। जरा सुनिए, बहस शुरू करें, चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा सुनिए कि ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर मैट हैनकॉक इस ट्रायल के बारे में क्या बता रहे हैं। The team have accelerated that trials process, working with the regulator, the MHRA, who have been absolutely brilliant. And as a result, I can announce that the vaccine from the Oxford project will be trialled in people from this Thursday. In normal times, reaching this stage would take years, and I'm very proud of the work taken so far. तो सुना आपने, ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि इस स्टेज तक आने में भी सालों साल लग जाते हैं, लेकिन हमने कुछ हफ्तों में ही, महीनों में ही यह कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन अब ह्यूमन ट्रायल शुरू होने के बाद वैक्सीन कब तक आएगी कोरोना की, आज ये बताने के लिए मेरे साथ सैयद अब्बास जुड़ गए हैं। अक्सर मेरे साथ जुड़ते हैं शो पर, सीनियर डायरेक्टर हैं आइकॉन क्लिनिकल रिसर्च सिंगापुर। मेरे साथ डॉक्टर रवि गोडसे जुड़ गए हैं, डायरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज प्लानिंग यूपीएमसी यूएसए, और डॉक्टर अमितेश हैं जो कि साइंटिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, कैलिफोर्निया से मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है। मैं सबसे पहले डॉक्टर रवि गोडसे आपसे शुरू कर रहा हूं। डॉक्टर गोडसे, क्या सितंबर तक उम्मीद की जा सकती है? डॉक्टर गोडसे, क्या ये वैक्सीन ब्रिटेन में तैयार हो जाएगी? हाँ, हमारा नजरिया हमेशा उम्मीद पूर्वक रहना चाहिए। हो सकता है कि सितंबर तक वैक्सीन आ जाए। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये वैक्सीन कॉकेशियन लोगों में कैसे चलती है, इंडियन लोगों में कैसे चलती है। जो लोगों को बीसीजी टीकाकरण पहले दे चुके थे, उनको मेरे ख्याल से शायद आंशिक सुरक्षितता उससे भी पा सकते हैं। तो जो लोगों में बीसीजी है, उनमें ये वैक्सीन कैसे चलेगी, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर तक आएगी, टेस्टिंग पूरे हो जाएंगे। थोड़ा बड़ा उसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो वो भी देख लेंगे, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि सितंबर तक आएंगे। लेकिन ये नजरअंदाज न करें कि ट्रीटमेंट भी ढूंढनी है। वैक्सीन तो बाद में नेक्स्ट साल बचाएगी, ट्रीटमेंट भी अभी ढूंढना कोशिश जारी रखेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी न्यूज है। ओके डॉक्टर गोडसे, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स तो यही कहते हैं 1.5 साल लग जाता है वैक्सीन बनाने में। ह्यूमन ट्रायल शुरू होने के बाद अक्सर कितना टाइम लग जाता है? क्योंकि अब ह्यूमन ट्रायल जब शुरू हो गया ब्रिटेन में, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो। लेकिन ये तो देखो, ये वायरस को, विषाणु को हम नोवेल बोल रहे हैं ना। हाँ। मतलब ऐसा हमको कोई नजरिया था ही नहीं पहले, कभी कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं। तो मैं पिट्सबर्ग से बात कर रहा हूं। हम लोगों ने पोलियो को कॉन्कर किया था 1952 में, पोलियो वैक्सीन बना के। मेरे ख्याल से जो अभी तक के अनुमान थे, उससे 6 महीना डेफिनेटली कम हो जाएगा। मैं पूरी उम्मीद है कि जो 1 साल 1.5 साल बोलते हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा, उसके पहले ही वैक्सीन आएगी। लेकिन देखना पड़ेगा कि कितनी इफेक्टिव है। ओके डॉक्टर अमितेश, आपकी समझ क्या कहती है? डॉक्टर अमितेश, क्या सितंबर तक, साल के एंड तक कुछ उम्मीद करेंगे वैक्सीन आने की? देखिए मानो, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि ओवर ऑप्टिमिज्म भी बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। और जब भी हम किसी वैक्सीन के ट्रायल की बात करते हैं, जो कि आप अभी ऑक्सफोर्ड का जो वैक्सीन ट्रायल स्टार्ट हो रहा है, उसके रेफरेंस में आप बात कर रहे थे, तो वैक्सीन जब ये ट्रायल स्टार्ट होता है ह्यूमन पॉपुलेशन में, तो हम लोग उसमें 2-3 चीजें देखते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये जो हम वैक्सीन यूज कर रहे हैं, ये कहीं
ह्यूमन में कोई साइड इफेक्ट, कोई सीवियर इफेक्ट तो नहीं कॉज कर रहा है, जो कि इसका सेफ्टी इश्यू होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैमाना होता है और इसमें ही हमें कुछ महीने लगते हैं। इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जिनमें भी ये वैक्सीन दिया गया, क्या उन्होंने एक इम्यून रेस्पॉन्स एलिसिट किया, जिससे कि हमें ये होप मिले कि अगर हम किसी को ये वैक्सीन देते हैं तो वो इस डिजीज के प्रति इम्यून हो जाएगा। और साथ ही साथ तीसरी चीज जो होती है वो अफोर्डेबिलिटी की होती है कि अगर हमारे पास एक वैक्सीन कैंडिडेट है भी तो वो कितना अफोर्डेबल होगा, हम उसको कितने बड़े पैमाने पे मार्केट में ला पाएंगे, किस पॉपुलेशन तक ये वैक्सीन पहुंच सकेगा। तो इन तीनों चीजों को देख के अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्रोसेस में वैक्सीन डेवलपमेंट में काफी टाइम लगता है, लेकिन कोरोना वायरस कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है इतना सीवियर हो गया है और इसके लिए जो हेल्थ मेजर्स की इतनी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कि वर्ल्ड ओवर बहुत फास्ट और रैपिड तरीके से इस वैक्सीन को मार्केट में लाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, मैं बहुत होपफुल होते हुए भी यही बोलूंगा कि इसमें कम से कम 10 से 12 महीने लगने वाले हैं। ओके, 10 से 12 महीने। इसके साथ साथ यूएस में एक बात की गई है, खास करके जो मॉडर्ना थेरेपेटिक्स के थ्रू जो एक आरएनए वैक्सीन पे काम चल रहा था, तो उसमें ये कहा गया है कि उस वैक्सीन को 2 फेज में लाने की कोशिश की जाएगी। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो अर्जेंट केयर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए ला दी जाएगी छोटे पैमाने पे, और उसके बाद जैसे ही एक प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइंस आ जाता है वो बाकी पॉपुलेशन के लिए भी उसको अवेलेबल कर दिया जाएगा। ओके, डॉक्टर सैयद अब्बास, अभी जो ऑक्सफोर्ड में ब्रिटेन में ये ह्यूमन ट्रायल शुरू हो रहा है, इसमें 510 वॉलंटियर्स हैं, 18 से 55 एज ग्रुप के हैं, 510। उसी तरह जर्मनी में शायद 200 वॉलंटियर्स पर होगा, वो भी 18 से और 55 के हैं। लेकिन जो डॉक्टर गोडसे कह रहे थे वो बात भी देखनी पड़ेगी, अगर वैक्सीन बन भी जाती है तब भी ये देखना पड़ेगा ना कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के अलग अलग जीन्स के लोगों पर ये वैक्सीन कितनी असर करती है, कैसे काम करती है। यानी कि ऐसा लगता है वैक्सीन शुरू होने में अभी कई महीने। देखिए, जैसे डॉक्टर गोडसे ने कहा, डॉक्टर अमितेश ने कहा, कई फैक्टर्स हैं, कुछ चीज़ें हमें जान लेना और समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया, आज शायद आपने इंटरव्यू देखा हो अदर पूनावाला फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चाहे जितना भी एक्सपेडाइट करें, पिछली जो सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन आज तक डेवलप हुई है डेटा के हिसाब से, उसमें 4 साल लगा था। राइट, ठीक है। इस वैक्सीन को इन्होंने ट्रायल आज स्टार्ट किया है, पहला पेशेंट डोज शायद आज हुआ हो, थर्सडे है आज। जैसे कि डॉक्टर अमितेश ने कहा, एफिकेसी के साथ सबसे पहले हम सेफ्टी देखते हैं किसी भी वैक्सीन की, कितना सेफ हो रहा है। 7 कंट्रीज में अगर ट्रायल हो गया, उसके बाद कंपैशनेट यूज में स्टार्टिंग में जो वल्नरेबल पेशेंट हैं, जैसे बूढ़े लोग हो गए या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको शायद ये स्टार्ट कर दिया जाए। लेकिन इसकी सेफ्टी एनालिसिस लंबे समय तक चलती रहेगी, इससे पहले कि हम नॉर्मल पब्लिक में देना स्टार्ट करें। वल्नरेबल पेशेंट्स को, बूढ़े लोगों को और हेल्थ केयर वर्कर्स को देने के बाद सेफ्टी प्रोफाइलिंग, सेफ्टी एनालिसिस उस वक्त भी चलती रहेगी, जिसको हम फेज 4 कहते हैं। फेज 4 चलता रहेगा, ऑब्जर्वेशनल स्टडी होगी, पेशेंट्स अच्छा, ऐसा भी होता है क्या डॉक्टर सैयद अब्बास, क्या ऐसा भी होता है कि कभी इमरजेंसी हो, बहुत अर्जेंट हो, जैसे अभी है, इस समय दुनिया भर में इंफेक्शन फैल रहा है, लोग मर रहे हैं और कोई होप नजर नहीं आ रही वैक्सीन के अलावा, तो क्या कभी ऐसा भी होता है क्या, जैसे कई बार क्या करते हैं, एनिमल टेस्ट, हमने खुद सुना है, पढ़ा है, एनिमल टेस्टिंग स्किप कर दी जाती है, सीधे ह्यूमन ट्रायल कर दिया जाता है। तो क्या वो अर्जेंट सिचुएशन है कि ह्यूमन ट्रायल शुरू होने के बाद जो आप कह रहे हैं सेफ्टी देखना पड़ेगा, उन सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी दवाओं के साथ होता है। आपने कोई भी पुरानी दवा, पैरासिटामोल ले लिए, कोई भी दवा ले ली, आपने जब खाया होगा तो भले वो ट्रायल कंप्लीट होने के बाद 5 साल, 2 साल, 4 साल लॉन्ग टर्म एफिकेसी देखना ही पड़ता है किसी भी दवा की, किसी भी वैक्सीन की। नहीं, लेकिन मार्केट में लाने के लिए इंतजार करना जरूरी है क्या? जी हाँ, इंतजार करना जरूरी है। मतलब इतनी बुरी स्थिति में भी, जब दुनिया सिर्फ एक वैक्सीन के इंतजार में है, अगर ये वैक्सीन 10 लाख लोगों को फॉर एग्जांपल लगा दी जाती है, समझने वाली बात है, 10 लाख लोगों को लगा दी जाती है, नुकसान कर जाती है, 10 लाख लोग एक साथ रिस्क पे आ जाएंगे। हाँ। वो रिस्क लेने की पोजीशन में कभी फार्मा कंपनीज या कोई भी गवर्नमेंट नहीं रहती है। जब तक सेफ्टी उसकी एस्टैब्लिश नहीं होगी वैक्सीन की, तब तक ह्यूमंस में एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता। लेकिन डॉक्टर सैयद अब्बास, हम इधर कुआं इधर खाई वाली बात हो जाएगी। मैं वही तो कह रहा हूं, अभी भी आप देख लीजिए कितने लाखों लोग मर चुके हैं और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कोई होप नहीं है वैक्सीन के अलावा, कोई होप नजर नहीं आ रही है, अभी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। रियलिटी यही है कि वैक्सीन के अलावा हमारे पास दूसरी कोई होप नहीं है। ठीक है,
लोग मर रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, हर गवर्नमेंट अपनी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन वैक्सीन बिना सेफ्टी देखे वैक्सीन आप किसी को भी नहीं लगा सकते, कोई भी कंपनी ऐसा कभी नहीं करेगी। हाँ, उस ट्रायल के पीरियड को हम छोटा कर सकते हैं। ओके, डॉक्टर गोडसे कुछ कह रहे हैं। हाँ डॉक्टर गोडसे बोलिए। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं मानता कि हमारे वैक्सीन के सिवा हमारे पास कुछ उम्मीद नहीं है। ये कैसी बात है, यू नो, ये भ्रामक है मेरे ख्याल से। हम क्या कह रहे हैं, हम लोग 7-8 स्टडी चल रहे हैं। हाँ। जितने ज्यादा लोगों को कोविड हो जाएगा, हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, शायद गर्मी में फर्क पड़ेगा, शायद बीसीजे से फर्क पड़ेगा। ऐसे हम नाउम्मीदी की बातें नहीं कर सकते। हमारा रवैया हमेशा यही रहना चाहिए कि हम सोचे कि क्या उसमें आशाजनक बात क्या है। और जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी बना के शायद प्राइवेट लोगों को बेच देगी। हाँ। अभी अपना घर जल रहा है तो लैपटॉप उठाओ, उसके बाद बच्चों को उठाओ और बाहर निकलो। हाँ। अगर ऐसा लोगों को आप चॉइस देते हैं कि आपको अनटेस्टेड वैक्सीन एक हाथ में है और दूसरे हाथ में कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, हाँ। तो शायद कुछ लोग एग्री करेंगे। Exactly. तो ये 4-5 साल की तो बात में छोड़ दो। 4-5 साल देखो, HIV एक विषाणु है, वो 40 साल पहले आया था, उसकी कोई वैक्सीन नहीं है अब तक 40 साल में। तो ऐसा होता ही नहीं कि वैक्सीन हमेशा आती है। हाँ। लेकिन जब मैं उम्मीद की बात करता हूं, ये 4-5 साल बाद छोड़ दो। अगर वैक्सीन होनी है तो जल्दी होनी है, 4-5 साल नहीं होनी। शायद सितंबर ना हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो, उसके पहले मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आएगी। ओके, लेकिन डॉक्टर गोडसे, आपसे इस बात पर थोड़ी सी मुझे बहस करनी पड़ेगी। आई डिसएग्री विथ यू। आप कहते हैं कि ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, उसके अलावा वैक्सीन के अलावा और भी हमारे पास उम्मीद के रास्ते। सर मुझे बताइए ना, कौन सा रास्ता दिख रहा है सर? पूरी दुनिया लॉकडाउन में पड़ी हुई है और सिर्फ और हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है। हमें इस वायरस के बारे में ये तक नहीं पता। हर्ड इम्यूनिटी कहां सर? एक आदमी इन्फेक्ट होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव हो जा रहा है। कौन सी हर्ड इम्यूनिटी सर? कहां है? लोग मर रहे हैं, सिर्फ रिकवर होने के बाद दोबारा इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। देखो, मैं आपकी बात मानता हूं, झूठी तसल्ली नहीं देनी चाहिए, उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन झूठी तसल्ली नहीं देनी चाहिए। और कभी कभी मुझे शर्मिंदगी महसूस आती है अपने आप को चिकित्सक या स्पेशलिस्ट कहते हुए। हाँ। हमको ये मालूम नहीं ये विषाणु कहां से आया, कब जाएगा, कितना देर रहेगा, वैक्सीन आएगी, ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। हाँ। फिर भी हम बके जाते हैं, आप सुन रहे हैं, हमें शर्म आती है चिकित्सक कहने में। लेकिन आप जो बोल रहे हैं, जो उम्मीद की बात कर रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी, तो अभी कैलिफोर्निया में देखा जाए तो काफी लोगों को ये डिसीज हो चुका है। हाँ। पहले ऐसा लगता है अभी इंडिया में भी शायद मेरे ख्याल से अगर 25-30% लोगों को हो चुका है। नहीं अभी नहीं हुआ तो सर। अभी आप... नहीं ऐसे मत बोलिए। नहीं, मैं नहीं कह रहा। 135 करोड़ की पॉपुलेशन है सर, 25-30% का मतलब आप समझ रहे हैं। नहीं, तो कैलिफोर्निया में भी हमको पता नहीं था इतने लोगों को शायद हुई है। हाँ। लेकिन अगर आपको चेचक या खसेरा जैसे बीमारी है, हाँ। तो पूरे उम्र भर आपके लिए इम्यूनिटी, प्रतिरोधक शक्ति मिल जाती है। हाँ। लेकिन कोविड का तो नॉवेल है, पता नहीं है ना सर, यही तो मैं कह रहा हूं। कितना देर रहेगी ये। लेकिन उम्मीद वाली बात ये है कि अब हम लोग जानते हैं कि पेशेंट को ट्रीट कैसा करते हैं। पहला हम लोग बोलते थे कि वेंटिलेटर्स चाहिए। वेंटिलेटर का हिंदी में कोई सटीक अनुवाद ही नहीं है। हम लोग सोच रहे थे कि इंडिया में लाखों वेंटिलेटर्स लगेंगे। अभी हमको ये पता है कि वेंटिलेटर्स की शायद इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। हम बहुत कुछ जानते हैं इस बीमारी के बारे में। सो वो उम्मीद की बात है। देखिए, हर्ड इम्यूनिटी यूएस के अंदर हजारों लोग मर चुके हैं। हर्ड इम्यूनिटी आने में बहुत टाइम है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, 130 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया में, अगर हम हर्ड इम्यूनिटी के डायरेक्शन में जाएंगे, हम कितनी जान खोएंगे इसका अंदाजा भी नहीं है। एग्जैक्टली डॉक्टर सैयद अब्बास, मैं यही कह रहा हूं। बारे में बात करना अगर हम हर्ड इम्यूनिटी या इम्यूनिटी डेवलप होने पर हम बैंक करेंगे, तो सोच लीजिए डेथ रेट जो आ रहा है सारे इन्फेक्शन में, वो 4% के आसपास आ रहा है। 2.5-3-4% हो जाता है, इससे ऊपर भी जाता है। तो क्या हम उतने लोगों की जान दांव पर लगाने को तैयार हैं? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। कुछ कहूं? एक सेकंड, मैं डॉक्टर अमितेश को और ले रहा हूं। डॉक्टर अमितेश, क्या यह बात सही नहीं है कि वैक्सीन ही हमारी इकलौती उम्मीद फिलहाल नजर आ रही है, या कोई ट्रीटमेंट आ जाए? नहीं, देखिए, मैं इस बात पे अपने बाकी पैनलिस्ट से एग्री करूंगा कि वैक्सीन इकलौती उम्मीद नहीं है। वैक्सीन आ जाना एक बहुत अच्छी बात होगी। अगर वो आ जाता है तो एक बहुत स्ट्रांग होप हमारे पास होगा, बहुत कारगर उपाय होगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास इसके एंटीवायरल पे काम चल रहा है। जैसे इबोला के टाइम में जो एक मेडिसिन डेवलप किया जाता है रेमडेसिविर, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जा रहा है। और भी कई सारे एंटीवायरल्स हैं जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जा रहा है।
तो हमारे पास वैक्सीन के अलावा भी ऑप्शंस हैं। और जैसा आपने एक पॉइंट रेज किया था जिसमें कि आप ये बता रहे थे कि तो कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें कि पेशेंट रिकवर करता है, उसके बाद से फिर उनमें वो डिजीज डेवलप होता है। तो जैसा कि पहले भी एक पैनलिस्ट ने बताया कि ये एक वायरस नया है, इसके बारे में हमारे पास बहुत कुछ जानकारी नहीं है। तो एक एस्पेक्ट वो हो सकता है। दूसरा एस्पेक्ट ये भी है, यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि हम जिस पेशेंट को रिकवर्ड कहते हैं उसका क्या पैमाना है, किस तरीके से उसको रिकवर्ड कहते हैं। चाइना की एक स्टडी है जिसमें यह दिखाया गया है कि बहुत सारे ऐसे रिकवर्ड केसेस थे जिनके नेजल स्वैब में या फिर माउथ स्वैब में ये वायरस 0 था, जिसके बेसिस पे ये कह दिया गया कि वो रिकवर कर गए हैं। लेकिन उनके एनल स्वैब को जब लिया गया तो उसमें इस वायरस को पाया गया। तो अभी हमें ये देखना होगा कि हम जिसको रिकवर कह रहे हैं उसको किस तरीके से रिकवर बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर अमितेश। इसीलिए तो नहीं, अभी भी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी भी दो बातें, एक से मैं पूरी तरह एग्री करता हूं कि वैक्सीन के साथ साथ अगर किसी ट्रीटमेंट पर, क्योर पर रिसर्च चल रही है तो जाहिर है वहां से भी हमें उम्मीद है। इसीलिए मैंने पहले कहा वैक्सीन और दवा दोनों की हमें उम्मीद है। लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि अभी हमें पता ही नहीं है, हम कुछ नहीं जानते इस वायरस के बारे में। इसीलिए डॉक्टर अब्बास, मैं कह रहा हूं 5 जगह दुनिया में, डॉक्टर अब्बास 5 जगह ह्यूमन ट्रायल की परमिशन मिली है। 5 देशों में शायद, या 5 कंपनियों को यह परमिशन मिली है। जर्मनी में, यूके में चल रहा है, यूएस में चल रहा है और शायद चाइना में चल रहा है। इंडिया में भी अभी तैयारी चल रही है वैक्सीन की। तो जाहिर है डॉक्टर अब्बास, खासतौर से इंडिया जैसे देशों के लिए मतलब वैक्सीन और ट्रीटमेंट, या तो ये 2 चीजें चाहिए, वरना इसके अलावा फिलहाल और कोई रास्ता तो नजर आता नहीं है। देखिए, उम्मीद कई है। मैं सिर्फ एक वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे। एक ट्रायल हमारी इंडिया की कंपनी रिकॉम्बिनेंट बीसीजी की जो वैक्सीन थी उसमें कुछ चेंजेस करके महाराष्ट्र में एक ट्रायल स्टार्ट होने वाला है, प्लान इंडिया की कंपनी का। इस ट्रायल को सबसे पहले वो महाराष्ट्र में स्टार्ट करेंगे, जिसमें पुणे में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन से पुणे में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये ट्रायल। इंडिया की कंपनी का प्लान। इंडिया के अंदर 6-8 कंपनीज है जो वैक्सीन पे काम कर रही है, जिसमें रिकॉम्बिनेंट बीसीजी वैक्सीन का ट्रायल एकदम स्टार्ट होने वाला है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये वैक्सीन का सेफ्टी हमें पहले से पता है। बीसीजी की वैक्सीन बचपन से और न जाने कितने सालों से लग रही है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हमारे पास कुछ महीनों के अंदर, अगर इसमें हमें सिर्फ एफिकेसी देखनी है, इसमें सेफ्टी नहीं देखनी है। इसमें हमें मेनली एफिकेसी, अगर इसकी एफिकेसी आती है कोविड में, ये वैक्सीन इंडिया में सबसे पहले अवेलेबल होगी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग लाखों की तादाद में हम कुछ महीनों के अंदर कर सकते हैं। तो एक हो गया वैक्सीन। इसके अलावा बहुत सी कंपनीज हैं। सिर्फ आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात क्यों कर रहे हैं? चाइना के अंदर कैंसिनो फेज 2 ट्रायल उनका स्टार्ट हो गया। वो एम कर रहे हैं इस साल के एंड तक में अपनी वैक्सीन करने का। मॉडर्ना Q3 एंड Q4 में एम कर रहा है वैक्सीन का। इनिशियल डेटा उनके पास आ जाएगा, उसके बेसिस पे वो ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कहा वल्नरेबल पेशेंट में। बहुत सी कंपनीज है, नोवावैक्स है, गिलियड है, फाइजर कर रही है, इनोवियो कर रही है, कैंसिनो है, सीरम इंस्टीट्यूट है इंडिया का, भारत बायोटेक, सभी लोग लगे हुए हैं। बात आई ड्रग की। देखिए, मैं नाउम्मीद नहीं हूं, नहीं मैं नेगेटिव बात कर रहा हूं, लेकिन जो रियलिटी है वो हमें फेस करना पड़ेगा। मेडिसिन पेशेंट्स को ट्रीट करेगी, आपको इन्फेक्शन होने से बचाएगी नहीं। मेडिसिन का काम उस वक्त स्टार्ट होगा जब आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। और इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी, सिंगापुर को देखिए, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, सिंगापुर के अंदर 10,000 से ऊपर पेशेंट हो गए। अगर ये बढ़ते रहे तो इनके पास अब इनका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स करने के स्टेज पे पहुंच जाएगा अगर ये डबल हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर अब्बास। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं इस पर कि इस समय फिलहाल ट्रीटमेंट ठीक है, ट्रीटमेंट से उम्मीद है, लेकिन वैक्सीन से बड़ी उम्मीद इस समय, कम से कम हिंदुस्तान के बारे में तो कह सकते हैं कि बिल्कुल वैक्सीन से बड़ी उम्मीद कहीं और नहीं है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, राष्ट्र की बात जारी है। अब जबकि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने पर इंसान ने इतनी प्रगति कर ली कि अब ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है, आज हम राष्ट्र की बात में यही सवाल पूछ रहे हैं कि अब वैक्सीन के लिए कितना और इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर अमितेश आनंद, जरा मुझे बताइए, ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च चल रही है, जो ट्रायल हो रहा है, उसमें उन्होंने जो वायरस निकाला ये चिंपैंजी से निकाला है, ये क्या है? ये समझ नहीं आया, थोड़ा समझाइए जरा। देखिए, हम लोग जब भी किसी एंटीवायरल पे काम करने की कोशिश करते, वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो हम उनके 2-3 तरीके होते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि जो वो वायरस है जिससे हमें फाइट करना है, उसका कोई छोटा सा सीक्वेंस लें और उसको एज
एलर्जन यूज करें सो दैट कि उससे इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट हो। ओके। और वो सीक्वेंस जैसे कि मॉडर्ना के केस में, बिकॉज ये एक आरएनए, कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, तो मॉडर्ना के केस में उन्होंने एक छोटा सा आरएनए का पीस सीक्वेंस सिंथेसाइज किया था और उसके प्रोटीन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करने की, और मतलब होप की जा रही है कि इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा। हाँ। यहाँ पे फिर उसी तरीके का सीक्वेंस शायद चिंपांजी से लिया गया है और ये देखा जाएगा कि क्या वो इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट कर रहा है। ओके ओके, पर तरीका तो यही होता है डॉक्टर गोडसे, यही तरीका होता है ना? मतलब अगर एक बार वैक्सीन कामयाब हो जाती है डॉक्टर गोडसे, मतलब हम उम्मीदें कर सकते हैं फिर कि उसके बाद फिर ये कितना महीना, आप जैसे ये कह रहे थे ना पहले भी कि थोड़ा सा सेफ्टी एफिकेसी ये सब देखना पड़ता है। और एक बात क्विकली कहना चाहता हूं। हाँ। कि वो जो वर्तमान अनुमानित तुलना है कि शायद कुछ लोगों को पता भी नहीं है उनको डिसीज हो चुका है, तो अगर हमारे पास एक आदमी है जिसको डिसीज का हमने टेस्ट किया, इंडिया में टेस्टिंग कम है, तो मेरे ख्याल से ऐसे 100 आदमी रहेंगे जिनको बीमारी है लेकिन उनका अभी तक टेस्ट नहीं किया। राइट। तो उनकी अगर संख्या 100 गुना है, तो जो केस फैटेलिटी रेशियो हम सब लोग रो रहे हैं 4% है, हाँ। वो भी 100 गुना कम है ना, 0.04%। इट्स वेरी एक्सेप्टेबल। राइट, नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो डॉक्टर अब्बास, इसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी की बड़ी चर्चा हो रही है डॉक्टर अब्बास कि शायद प्लाज्मा थेरेपी से ट्रीटमेंट हो सकता है, यानी काम तो कई दिशा में चल रहा है, लेकिन अब बस देखना यह है कि सबसे पहले क्या आता है। लेकिन फिर भी मैं तो अभी भी यही कह रहा हूं और आपसे सहमत हूं, देखिए कि ट्रीटमेंट बाद में, पहले हमें वैक्सीन चाहिए। और वैक्सीन में भी देखिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। मैं पॉजिटिव फैक्टर की बात करता हूं। हाँ। जैसे हमने बीसीजी की बात की है, बीसीजी रिकॉम्बिनेंट बीसीजी वैक्सीन की बात की है। इंडिया सक्षम है 300 से 400 मिलियन ऑफ वैक्सीन वायल्स बनाने का 2020 एंड में। कुछ कंपनीज ने, आई बिलीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलके वैक्सीन ट्रायल के फेज में ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे ताकि फ्यू मिलियंस, 5 मिलियन वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक महीने में बना सकता है, जिसको स्केल अप करके 10 मिलियन तक लेके जाएंगे। मैन्युफैक्चर फार्मा कंपनी रिस्क लेने के लिए तैयार है, वो तैयार है कि हम वायल्स तैयार रखेंगे, अगर हमारा ट्रायल सक्सेसफुल हुआ तो हम एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे, वरना वो एक मॉनिटरी रिस्क है, वो अलग चीजें हैं। ठीक है। तो इसमें मुझे आज आदर पूनावाला फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात बहुत अच्छी लगी कि अगर ये समय नहीं है पैसे बचाने का, और अगर उनकी कंपनी से कोई वैक्सीन प्रोड्यूस होती है तो उसको वो पेटेंट भी नहीं कराएंगे ताकि वॉल्यूम बड़े बल्कि मैन्युफैक्चरिंग बल्क में हो सके उसकी। ये सारी चीजें हैं जो सारी फार्मा कंपनी, मुझे लगता है कि और करना भी चाहिए, बिल्कुल क्यों नहीं करना चाहिए। मेरे पास अब टाइम थोड़ा खत्म हो रहा है। डॉक्टर अमितेश, जाते जाते छोटा सा कॉमेंट करिएगा। डॉक्टर अमितेश, हम आपके हिसाब से इस साल के एंड तक लग रहा है वैक्सीन आ जाएगी या अगले साल? देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी टाइम छोटा हो सके हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत होपफुल हूं कि अंदर से आपकी क्या आवाज आ रही है, कब तक आ जाएगी? अंदर से मेरी आवाज ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमारे पास एक वैक्सीन होगा, लेकिन वो किस स्केल पे होगा इस पे मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। यानी हमारे तीनों एक्सपर्ट्स, 2 यूएस से जुड़े थे और एक सिंगापुर से, सबका यह मानना है कि वैक्सीन पर उम्मीद लगानी चाहिए। हालांकि दवा और उसके अलावा और जो तरीके ढूंढे जा रहे हैं उन पर भी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन ये वैक्सीन कब तक आ जाएगी इसको लेकर लगभग एक जैसी राय है, या तो इस साल के एंड तक या फिर 6-8-10 महीने में ये वैक्सीन आ जानी चाहिए। पर तब तक गुजारा कैसे होगा ये भी सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।